अगली खबर का रुख करेंगे बॉलीवुड से जुड़ी हुई, क्योंकि कई सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल बहुत गहरे तक बैठा है। क्या सितारे जो हैं उनके बेटे बेटियां इस जाल में फंसे हुए हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई है। बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल यानी कि अनन्या पांडे को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिर अनन्या पांडे से हुई पूछताछ। क्रूज ड्रग्स कांड में कड़ी जोड़ते जोड़ते एनसीबी की जांच अनन्या तक जा पहुंची। अनन्या शाम करीब 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची। साथ में थे अनन्या के पिता और मशहूर एक्टर चंकी पांडे। क्रूज पे ड्रग्स मामले में आज देखिए अनन्या पांडे अपने पिता के साथ यहाँ एनसीबी ऑफिस पहुंची है। आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़े में है, वो आगे पहुंची है। फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक एनसीबी ऑफिस में रहीं। इस दौरान जांच टीम ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। एनसीबी के पास समय कम था, इस वजह से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले कल सुबह 9 बजे के करीब एनसीबी ने अनन्या के घर बांद्रा के मोनिशा अपार्टमेंट पे छापा मारा था, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग कब्जे में लिया गया था। अनन्या शाहरुख की बेटी सुहाना और बेटे आर्यन की अच्छी दोस्त मानी जाती है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, आर्यन खान के बाद क्रूज ड्रग केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम कैसे सामने आया? का सवाल है तो अनन्या पांडे का नाम जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे आर्यन खान से जो पूछताछ हुई थी उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था और इस सिलसिले में अनन्या पांडे से बिठाकर पूछताछ किया जाना जरूरी है और इसीलिए अनन्या पांडे को सम्मन देने के लिए एनसीबी की टीम उनके घर पर गई थी। हालांकि एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ को रूटीन तफ्तीश बताया है। ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट हैं। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो 2 चीजें। क्रूज ड्रग्स कांड का भंडाफोड़ करीब 20 दिन पहले हुआ था। पिछले 20 दिनों में आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आर्यन की गिरफ्तारी की वजह उसके व्हाट्सएप पर मिली चैट थी। एनसीबी को उम्मीद है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट के बारे में अनन्या से पूछताछ में ड्रग्स केस से जुड़े कई राज बेपर्दा हो सकते हैं। एनसीबी का दावा है कि उनके पास आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट हैं वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। बस इसी चैट्स का आधार लेकर अब अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ कर रही है। चूँकि आर्यन और अनन्या पांडे के बीच के व्हाट्सएप चैट के द्वारा क्या कनेक्शन जुड़ा है, एनसीबी ने इस बात को रिवील नहीं किया है, लेकिन तर्क लगाया जा रहा है कि इसी चैट्स के आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में अभी कितने चेहरे सामने आएंगे, कोई नहीं जानता। ये भी सवाल है कि अनन्या से पूछताछ आर्यन के लिए राहत की सांस लेकर आएगी या उसकी मुश्किलें और बढ़ाएगी। देखिए, क्रूज ड्रग्स केस में बेटे की गिरफ्तारी के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान इस मामले में पहली बार कैमरे पर नजर आए। वो बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। 15 मिनट की मुलाकात के बाद शाहरुख बिना कोई बयान दिए निकल गए। शाहरुख की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर हफ्ते भर में आर्यन को बेल नहीं मिलती है तो दिवाली की छुट्टियां भी आर्यन को जेल में ही काटनी पड़ेगी। इन तस्वीरों में सुपरस्टार की बेबसी दिखती है। वक्त बीत रहा है और शाहरुख का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आर्यन की जमानत का केस, इसी आशंका के बीच जेल में बंद आर्यन से मिलने के लिए कल शाहरुख खान अपने लाव लश्कर के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बेटे से मुलाकात की। मन्नत और आर्थर रोड जेल के बीच दूरी है 4.7 किलोमीटर। आमतौर पर कार से पहुंचने में लगते हैं मात्र 10 मिनट। आर्यन खान 14 दिन से जेल में हैं, लेकिन शाहरुख को बेटे से मुलाकात करने में लग गए 20 दिन। वजह बने कोरोना नियम। कोरोना के चलते आमने सामने की मुलाकातों पर पाबंदी थी। पाबंदी हटते ही पहली मुलाकात आर्यन और शाहरुख की हुई। जेल में शाहरुख खान और आर्यन की करीब 15 से 20 मिनट की बात हुई। इस दौरान जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। जेल में शाहरुख खान और आर्यन की करीब 15 से 20 मिनट की बात हुई। इस दौरान
जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। जेल के जिस कमरे में शाहरुख खान और आर्यन की मुलाकात हुई वो एक बड़ा हॉल था, जिसे शीशे के पार्टीशन से 2 हिस्सों में बांटा गया था। शीशे की एक तरफ आर्यन खान मौजूद थे तो दूसरी तरफ शाहरुख खान। बात करने के लिए वहां एक इंटरकॉम रखा था। शीशे की दीवार के पार्टीशन के बीच शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन से बात की। इसी दौरान शाहरुख ने आर्यन से भावुक होकर पूछा, कुछ खाया? आर्यन ने सिर हिलाकर ना कहा। इसके बाद शाहरुख ने जेल अधिकारी से पूछा, क्या हम कुछ खाने को दे सकते हैं? जेल अधिकारी ने कहा, अदालत के आदेश के बिना नहीं। बातचीत के दौरान आर्यन भी भावुक हुआ। बातचीत करीब 15 मिनट चली। मुलाकात का वक्त खत्म होते ही शाहरुख खुद ही बाहर आ गए। देखिए, ड्रग्स मामले पर जो जांच चल रही है उस पर विवाद भी हो गया है। महाराष्ट्र में एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया। एनसीबी ही अनन्या से पूछताछ कर रही है, लेकिन खुद एनसीबी और उसके अधिकारी समीर वानखेड़े पर सियासत अब तेज हो गई है। एनसीबी तो खुलकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रही है। एक तरफ है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दूसरी तरफ है एनसीबी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक तरफ है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक। नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। दरअसल नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका सवाल है, कोरोना काल में जब फिल्म जगत के लोग मालदीव में थे तो समीर वानखेड़े मालदीव में क्यों थे? इसी तरह दुबई यात्रा को लेकर भी नवाब मलिक ने सवाल उठाए हैं। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं? इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या? मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप। समीर वानखेड़े के इनकार के बाद नवाब मलिक ने कुछ फोटोग्राफ्स जारी किए। ये फोटोग्राफ्स जस्मीन वानखेड़े नाम की महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट के हैं और जसबीर वानखेड़े समीर वानखेड़े की बहन का नाम भी है। फोटोग्राफ्स के बारे में नवाब मलिक का दावा है कि दुबई ग्रैंड हयात होटल की 10 दिसंबर 2020 की फोटो है, जिसमें समीर वानखेड़े अपनी बहन जस्मीन वानखेड़े के साथ है। समीर वानखेड़े अब कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूँगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। दरअसल एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है। केंद्र पर एनसीबी के जरिए सरकार अस्थिर करने का आरोप महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। यही वजह है कि आर्यन केस के बाद तो एनसीबी पूरी तरह एनसीबी पर हमलावर हो गई है। बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में ये जंग और तेज होने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।